हमारे एक और सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपने तो वो फरीदाबाद की पूरी खबर को डिटेल के साथ रिपोर्ट किया है और उसके बाद ये दिल्ली की घटना, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, अभी जांच एजेंसी किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती हैं उसका इंतजार करना होगा, लेकिन क्या कहीं साजिश की आशंका आपको नजर आती है? बहुत ही सेंसिटिव जो है वो मामला है, क्योंकि अभी अगर लाल किले की बात करें तो इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां से लगातार कई संदिग्धों को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको ये बता दें कि लाल किले में जो है वहां आसपास सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई थी इसी को लेकर, और अब ये ब्लास्ट वहां हुआ है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कोई सुनियोजित तरीके से प्लान करके ये ब्लास्ट किया गया है या फिर इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण है? आपको बताएं कि देखिए एक कार में इतना जोरदार धमाका हुआ कि उस धमाके की आवाज करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर जो लोग हैं उन्होंने भी सुना और महसूस किया। अभी तक कई लोगों के घायल होने की खबर जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। हालांकि जो ऑफिशियल जानकारी है उसके आने का इंतजार रहेगा हमें, लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त मौके पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और इसके साथ साथ फोरेंसिक, फायर विभाग, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, तमाम जो टीमें हैं वो मौजूद है और लगातार उस पूरे जो स्पॉट है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये कोई आईईडी ब्लास्ट है या किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। तमाम जो हर एक एंगल से पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करते हुए आ रही है। बिल्कुल विशाल, ये जो विजुअल सामने आए हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश फायर फाइटर्स कर रहे हैं, इन विजुअल्स को देखकर क्या आपको लगता है कि आग की चपेट में सिर्फ एक कार या इस ब्लास्ट का जो दायरा है, रेडियस है, वो काफी ज्यादा बड़ा है? विशाल, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, देखिए जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो अपने आप में बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि आसपास के जो, चाहे हम ई रिक्शा की बात कर लें या फिर हम कार की बात कर लें, कई कारें जो है वो चपेट में आई है। और उस जगह, पर्टिकुलर जगह की अगर बात करते हैं तो इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद भी सैकड़ों लोग जो हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, क्योंकि लाल किला की अगर बात करते हैं तो काफी लोग वहां शाम को घूमने जाते हैं, मार्केट करने जाते हैं और मॉन्यूमेंट वाला पूरा का पूरा इलाका है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पुलिस हमेशा डिप्लॉयड रहती है। लेकिन इस बीच सुरक्षा के रहते हुए अगर इस तरीके से ब्लास्ट हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है और अब इंतजार रहेगा कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे का असली कारण क्या है, वजह क्या है, या क्या सच में कोई सुनियोजित ब्लास्ट है या फिर ये कोई घटना है। विशाल, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अभी तक जानकारी सामने आ पाई है क्या? देखिए अभी तक तो हमरा कोई जो आधिकारिक जानकारी है वो नहीं आई है सामने, लेकिन वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, एडीसीपी हैं, वो सभी मौके पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें भी हैं, फॉरेंसिक की टीमें हैं, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड भी हर एक एंगल से जांच कर रहा है कि क्या ये पहले से जो है वो प्लान करके ये किया गया था या ये कोई दुर्घटना है। ठीक है, लेकिन एक और सवाल विशाल जो इसी से खड़ा होता है वो ये कि क्या किसी तरीके की लोकल इंटेलिजेंस के पास इनपुट मिला था, किसी तरीके की कोई साजिश की आशंका को लेकर, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए जिस तरीके से सुबह से ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल पे जो है वो हमारे देश में काम कर रहे जो डॉक्टर्स हैं वो मिले हुए हैं, तो ऐसे में कोई आशंका नहीं है कि उसी का पार्ट ये भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस जब जांच पड़ताल करेगी, जब तार से तार जोड़ेगी, उसके बाद ही असलियत पता जो है वो हमारे सामने आ पाएगी। लेकिन जिस तरीके से भारी मात्रा में फरीदाबाद में भी आईईडी ब्लास्ट की जो सामग्री है, एक्सप्लोसिव है 2900 किलो, वो हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है जब्त किया आज, और अब इस दिल्ली में उसके ठीक बाद ब्लास्ट होना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये कोई कई गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ जैसा हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं कि आज ही लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद करती हैं जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी दिल्ली रेडियस में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में, और उसके बाद शाम को इस तरीके का धमाका जिसपे एक के बाद एक कई कार चपेट में आई है, इस तरीके की शुरुआती जानकारी मिल रही है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी हरीश झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी सचिन दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि विस्फोट का दायरा काफी ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराग, और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं इस बात की भी हो रही है कि क्या ये साजिश है या फिर हादसा। हालांकि कुछ देर पहले आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आईएसआईएस का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल का जो खुलासा है वो हुआ है, और इसी को लेकर तमाम कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और ऐसे में आज ही अगर एक इतने बड़े एरिया में, सेंट्रल दिल्ली के इलाके में, लाल किले के पास और मेट्रो के पास अगर ये धमाका होता है तो सवाल खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज वहां पर ये समय जो है वो आप देखिए जहां पर तमाम ऑफिस से लोग जो हैं वो अपने घर जा रहे होते हैं, और सेंट्रल दिल्ली का वो इलाका जहां पर लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में इस वक्त मौके पर मौजूद भी होंगे। और यहां पर अगर ये धमाका होता है तो उसके बाद लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, अभी भी संशय लगातार बने हुए, सवाल बहुत सारे हैं, प्रश्न
क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ये जांच का विषय है कि आखिर धमाका हुआ कैसे। कई खबरें सामने आई कि सीएनजी उस कार में लगी हुई थी इसलिए ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट की वजह से और भी तमाम जो वहां पर कार मौके पर मौजूद थी उनमें भी आग जो है वो लग गई है। जो आसपास लोग मौके पर मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, डर का माहौल है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।